हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। और हम आपके लिए लेकर आते हैं आरआईएमसी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए उसके लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल एक्टिविटीज चलती हैं हमारे चैनल पर, डेली लाइव क्लासेस हैं जिस पर आप बिल्कुल फ्री में सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल आरआईएमसी की तैयारी कर सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर आप बहुत ही कम प्राइस पर आप कोर्सेज खरीद सकते हैं। और अभी देश की जो सबसे अच्छी क्लास 6 की सैनिक स्कूल की बुक्स हैं, कंप्लीट सेट अवेलेबल है डिजिटल कॉपी हमारी मोबाइल ऐप पर, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। और उसके साथ आपको लिमिटेड टाइम के लिए एक ऑफर है जिसमें हम 5 प्रीवियस ईयर्स पेपर्स विद सॉल्यूशन दे रहे हैं सैनिक स्कूल 6 के और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 से। तो इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। करंट जो उसका प्राइस है टोटल आपको 499 रुपीज पे करना है। सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए जितना भी मटेरियल आपको चाहिए वो इस कोर्स के अंदर उपलब्ध है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस जो फैसिलिटी है और जो अपॉर्चुनिटी है इसका लाभ उठाएं और इस कोर्स का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दें। अब इस वीडियो के मेन मुद्दे पर चलते हैं। राउंड 3 की काउंसलिंग आज सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी और सीट मैट्रिक्स को जानना बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, क्लास 6 का ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल की सीट मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे। उसमें जानने लायक बातें क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं हु आर वेल अवेयर जो बहुत समय से ई काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारे हैं जो पहली बार अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे जिन्हें आइडिया नहीं था, और बहुत सारे हैं जिनको पता नहीं लग रहा है कि मुझे क्या करना। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जो मैं बातें करूंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में करूंगा जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है उसका आप चॉइसेस भर सकते हैं 23 से लेकर 25 मई तक, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 30 मई। ये ध्यान रखना है, 3 डेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी 24 और 25 मई का दिन आपके पास बैलेंस है। जब ये वीडियो आप देखेंगे आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं। जब तक 25 मई पर कट ऑफ टाइम नहीं आ जाता है आप इसमें ई काउंसलिंग शेड्यूल देखेंगे, उसमें कट ऑफ टाइम दिया, उससे पहले आप सारी चॉइसेस चेंज कर सकते हैं, अपनी चॉइस बदल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये क्लियर कर देते हैं, आगे चलते हैं। ये है जी सीट मैट्रिक्स। हमने क्या किया, सीट मैट्रिक्स क्लास 6 में आप जब जाएंगे यहाँ पर सीट मैट्रिक्स में जाएंगे, क्लास 6 सेलेक्ट करेंगे, सैनिक स्कूल सेलेक्ट करेंगे, एकेडमिक ईयर 2024 है। यहाँ पर सैनिक स्कूल की जो सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स मतलब इस समय किस कैटेगरी में किस स्कूल में कितनी सीट्स वेकेंट हैं राउंड 3 में। और इस बार इस प्रकार के 7 राउंड होने वाले हैं। 8वां राउंड अलग है। 8वें राउंड में केवल एक आपको चॉइस मांगी जाएगी, आप कोई भी भर दीजिए, उसमें सीट आपका नंबर लग गया, नहीं तो उसको फिर आपको सीट अलॉट नहीं होगी। तो 8 राउंड होने वाले। अभी तीसरे की बात करें। अब देखने वाली बात क्या है कि कालीकिरी जो स्कूल है उसमें अभी बॉयज की 39 सीट्स खाली हैं। यहां पर आप कैटेगरी देख सकते हैं, होम एससी। यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं और आपके बच्चे के नंबर कम है तो आप होम एससी के लिए ट्राई करेंगे। अदरवाइज आपका बच्चा अगर ज्यादा नंबर लाया, 250 260 लाया, तो वो अनरिजर्व में भी काउंट किया जाए। तो अभी अगर मेरे बच्चे के 210 220 230 नंबर है, मैं ऐसे स्कूल देखूंगा जिसमें नंबर ऑफ सीट ज्यादा है और ये होम वाले हैं। अब मैं अगर बाहर वाली स्टेट में कर रहा हूं तो यहां लिखा हुआ है अदर एससी, अदर एसटी, अदर अनरिजर्व। इस प्रकार से यहां पर भी 8 सीटें बैलेंस है। और इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट जो आपने देखना है, उसमें स्कूल वाइज कट ऑफ देखना है और वहां पर देखना है कि कालीकिरी में अदर स्टेट का क्लास 6 का अनरिजर्व का कट ऑफ क्या गया। मान लीजिए यहां पर लिखा आता है 262, आपके बच्चे के 258 नंबर हैं, तो इसमें से चांस लग सकता है 250 तक भी लग जाए, लेकिन बच्चे के नंबर ही 212 है। तो यहां पर थोड़ा सा कष्ट है क्योंकि आपके नंबर और जो कट ऑफ है इस समय दिखा रहा है उसका गैप बहुत ज्यादा है। मैंने बताया था 7,500 कुल सीटें थी शुरू में जब एग्जाम हुआ था, ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल मिला के। अगर आपका बच्चा जनरल कैटेगरी का, डिफेंस का है और वो ओबीसी का है, एनसीएल में आता है, तो 15,000 तक का रैंक उसमें कहीं ना कहीं चांस लगने का, सीट मिलने का चांस है। उससे आगे थोड़ा सा लड़ाई कष्ट हो जाती है। स्टेट पर डिपेंड करता है, आपकी स्टेट में आपकी कैटेगरी में आपसे ऊपर कितने लोग हैं। ये जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट है हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आपको मैं लास्ट में नंबर बताऊंगा। अगर वो लिस्ट नहीं देखी है तब भी अभी देखें, 21-2200 पन्ने की वो लिस्ट है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपके बच्चे का रैंक ही 70,000 है, 0.00000 70,000 ही लगा लो, जीरो,
उतने % चांसेस हैं उसके निकलने के। बस वो गलत नहीं करे। मेरे बच्चे के 145 नंबर है जी, वो पास है लड़का, 121 वाला भी पास है, लेकिन रैंक है उसका 1 लाख। तो कहां से इतने कट ऑफ में उसको सीट मिलने वाला है, ये जरा ध्यान देना। तो इस सीट में आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा, ये पीपीटी चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, पीपीटी भेज दूंगा ताकि आप तसल्ली से देखते। होता गया ऊपर नीचे स्क्रॉल कर करके कई लोगों को देखने में बड़ी प्रॉब्लम होती। अब है कालीकीरी में गर्ल्स के लिए भी अभी 4 वैकेंसीज हैं, और अदर स्टेट में एसटी की और ओबीसी की वैकेंसी है। अनरिजर्व वाला इसमें अप्लाई करेगा क्या फायदा ही नहीं, क्योंकि आपकी सीटी ने डिफेंस वाला अप्लाई करेगा, उसका सीट नहीं है। तो गर्ल्स के जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान देना है कि भाई मुझे उस स्कूल में ही अप्लाई करना है जहां पर मेरी लड़की की सीट है या लड़कियों के लिए सीट है। 2-3 चीजें हैं। ये भारत का नक्शा है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है। आप यहां रहने वाले हैं, आप एक 300-400 किलोमीटर का एक ऐसा सर्कल बनाइए, यहाँ एक सैनिक स्कूल है, यहाँ एक सैनिक स्कूल है, यहाँ एक सैनिक स्कूल है, तो 3-4 बार आपको स्कूल की विजिट करनी पड़ती है साल को। और यहाँ पर साउथ इंडियन केरला में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में आपको बहुत दूर पड़ता है। आप जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं, हिमाचल से बात कर रहे हैं, बहुत दूर पड़ रहा है। एक चीज है। दूसरी चीज देखनी है स्कूल कितना पुराना है, उसमें क्या फैसिलिटी है। कई स्कूल हैं जिनका रेपुटेशन ठीक नहीं है, लेकिन कई स्कूल हैं नए हैं, उनकी बिल्डिंग बिल्कुल ब्रांड न्यू बनी है। वो आप वेबसाइट पे जाएं, देखें, उसकी शक्ल शुक्ल ठीक लग रही है, तभी उसी हिसाब से पढ़ें। एनडीए में सिलेक्शन के रेट के हिसाब से एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लिस्ट जारी करी थी, वो एसएस लिस्ट करेंगे। एसएस लिस्ट आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, नंबर बताऊंगा, तो लिस्ट वाला वीडियो भेज दूंगा। उसमें ओल्ड सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को हमने बिल्कुल सीनियरिटी से लगाया। आपके बच्चे के नंबर कितने हैं उसके हिसाब से किस प्रकार से चॉइस भरने, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, हमने सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वर्कआउट करी है। थोड़ा एक दिन आप स्टडी करिए। अगर अभी तक आपके पास वो लिस्ट नहीं है तो ये रहा नंबर पट्टी पर आ रहा है, 7417656633। व्हाट्सएप करें, लिस्ट प्राप्त। और आपका व्हाट्सएप आ गया, हम ये नहीं कि आपको तंग करेंगे कि ये भी खरीदो वो भी खरीदो, हम नहीं करते, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कम लोग हैं और हमारा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। अब ये है जी 23 सीटें हैं, 39 सीट्स हैं। यहां पर अगला स्कूल है कोरुकुंडा, पुराना स्कूल है, तो 16 ही सीट बची हैं ऑब्वियसली। टोटल मिला के बॉयज की, गर्ल लड़कियों की 3 बची हैं। उससे अगला स्कूल है जी ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश में, उसमें 23 सीटें बैलेंस है। अब नॉर्थ ईस्ट में बच्चे को भेजने से पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा दूर है और कल्चरली बिल्कुल अलग है। मैं तो चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का बच्चा अरुणाचल पहुंचे, भारत सब पूरा देश एक है। बच्चे को एडजस्ट होने में कईयों का वेदर का बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर राजस्थान का लड़का पहुंच गया अरुणाचल, वो ठिठुर के रहेगा पहले, लेकिन फिर गैंडा बन जाए। तो ऐसे भी पेरेंट्स मेरे को चेंज हो कहेंगे, सर आपकी बात हमने मान ली है, हम ईस्ट सियांग भेज दें, और जम्मू कश्मीर वाला कालीगिरी भेजना वो सीटें। अब कहेंगे कि जी सैनिक स्कूल में जाके हमारा बच्चा बिगड़ेगा, गुंडा तो हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, अपना दोस्तों के साथ हिल मिल जाएगा। 3 महीने का समय तो हर एक को देना पड़ेगा। ये गेम है जो आपने खेलना है। तो बच्चे को आप भविष्य भी अच्छा चाहते हैं, डिसिप्लिन लाइफ भी चाहते हैं, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। और सभी सैनिक स्कूलों की 1.5 लाख 1.25 लाख फीस है, ये खींच खाच के 30,000 पे अगले साल से जो एमओडी वापस करेगा, फूड सब्सिडी मिलेगा, अगले साल मिलेगा, फी में एडजस्ट हो जाएगा। तो 1.2 लाख पर ईयर हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत ही आप गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और सालाना आपकी आय ही 3 लाख रुपए, मत करो ना। नवोदय के लिए ट्राई करो, 6ठी वाला मिस हो गया, 9th में चला जाएगा, लेकिन एग्जाम देने दीजिए बच्चे। पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, ऐप पे 1500-1700 रुपए वाला कोर्स कर लो, यूट्यूब पे फ्री कर। बच्चे को इम्तिहान देना, मैं हर वीडियो में बताता हूं, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था, मैं एनडीए चला गया। तो ऐसा नहीं कि बाकी स्कूलों से लोग एनडीए में नहीं जाते। और कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि सैनिक स्कूल गया मतलब ये अफसर ही बन गया, नहीं। वहां पढ़ेगा, डिसिप्लिन पढ़ाई होगी, सख्ती होगी, फिजिकल फिटनेस होगा, बहुत चीजें सैनिक स्कूल करता है जो बाकी स्कूल नहीं कर रहे हैं, या जो बाकी स्कूल उतनी फैसिलिटीज कर रहे हैं, 6-7 लाख रुपए साल की फीस ले, वो आपने वे करना है। ये नहीं कि सैनिक स्कूल दुनिया का अंत है और यहां नहीं गया बच्चा तो पता नहीं क्या बन जाएगा, ऐसा भी नहीं। सब चीजों का आपने ध्यान रखना। अब हमने सीट मैट्रिक्स को कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। ये सीट मैट्रिक्स आप पढ़ लीजिए। यहां लास्ट में जो दिया हुआ है, गोलपाड़ा में 19 सीटें। अब आता है जी गोपालगंज में, हमारे पास अभी भी 26 सीटें हैं। उसके आगे आ गया आपका नालंदा, अच्छा रेपुटेशन है पर उसमें भी 20 सीटें बैलेंस है।
15 सीट है अंबिकापुर में, 15 सीट बैलेंस है, लड़कियों की 6 सीट है गोपाल नालंदा में, ये गर्ल्स के लिए। और यहाँ पर जहां 0-0 लिखा है उनको अपनी उससे आउट करते रहना। तो आपने क्या करना है, 10 स्कूल बना लेने, उनका कट ऑफ, हर एक स्कूल का इसके बाद आपने कट ऑफ देख। तो जब आप कट ऑफ देखेंगे और देखेंगे सीटें भी ज्यादा और कट ऑफ भी हमारे बच्चे के नजदीक है, तभी आप करें। नहीं तो आपके पास थोड़े फी पे ज्यादा करने की कैपेसिटी है, 1.8 लाख से लेकर 2.2 लाख तक कर सकते हैं। न्यू सैनिक स्कूल में भर भर के सीटें। न्यू सैनिक स्कूल के बारे में कई भ्रांतियां हैं जो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि न्यू सैनिक स्कूल में, एक तो पेरेंट कहते हैं कि जो सरकारी सैनिक स्कूल हैं उन्हीं में बच्चे को भेजेंगे, न्यू सैनिक स्कूल में तो शायद वो कभी एनडीए में निकलेगा नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय भी सरकारी बेचारा स्कूल होता था, सैनिक स्कूल नहीं है। उसमें पढ़ के हम 5 लोग एनडीए के थे हमारी क्लास। और हर साल आप अच्छे केवीज को देखेंगे, एपीएस को तो देखेंगे, बहुत बच्चे जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, सिविल सर्वेंट बनते हैं, मैनेजमेंट में, तो सभी लोग पहुंच रहे हैं, लॉबी कर। तो ये जो चीजें हैं, आपने केवल वैकेंसी देखनी है जिसमें ज्यादा है और जिसमें मेरी कैटेगरी में सीटें ज्यादा हैं। जैसे इसमें अनरिजर्व में 5 सीटें हैं। ये स्कूल आ गया जी बालाछड़ी, अदर स्टेट। तो अनरिजर्व का कट ऑफ और ये सीटें देख। तो पहले लिस्ट बनाओ जिसमें कैटेगरी में आपकी अदर स्टेट में सीटें ज्यादा है, फिर एक एक करके उसका वो करो, तब आपने सीनियरिटी से लगाना है। और मैंने बोला हम अपनी औकात अनुसार भरें। बच्चे क्या हैं, 223 नंबर और कट ऑफ है 271। भाई साहब, आउट ऑफ माई कैपेबिलिटी, औकात से बाहर है। लेकिन एक स्कूल है जिसमें अभी कट ऑफ चल रहा है 234, आपके नजदीक है, चांसेस बढ़ रहे हैं। रिस्क है कि आपको अगर चौथे या तीसरे राउंड में स्कूल अलॉट हो गया और आपने रिकंसिडर नहीं किया तो आप ई काउंसलिंग से बाहर हैं, आउट। कई लोग सोचते हैं कि मैंने पेड़ की डाली छोड़ दी, नीचे गिर गया हूं, क्या मैं छलांग वापस मार के, न्यूटन जी ने कहा आप ऐसे उल्टा नहीं जा सकते, वही एनटीए भी फॉलो कर। आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप ई काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते, एग्जिट करते नहीं हो सकते, केवल रिकंसिडर ऑप्शन है। अब रिकंसिडर में भी लोगों को हाय तौबा हो जाती है। बालाचड़ी हमने भरा था पिछले राउंड में, बालाचड़ी मिल गया, अब हमारा लालच बढ़ गया और बालाचड़ी को रिकंसिडर कर दिया, फिर अगले राउंड में फिर हाय तौबा मच गई। फिर वो पूछते हैं क्या हम दोबारा बालाचड़ी ऑप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। ये किसी ने नहीं कहा कि आपने बालाचड़ी एक बार भर दिया तो आप अगले राउंड में उसके लिए ऑप्शन नहीं भर सकते। तो ये सारी जो भ्रांतियां हैं इनको अपने दिमाग से निकाल दो। कुछ सैनिक स्कूल हैं पूरी की पूरी फीस इकट्ठी मांग रहे हैं, सीधा सीधा उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए फीस शेड्यूल क्या है, लेटेस्ट 24-25 का दिया होगा और लिखा है फीस एक इंस्टॉलमेंट पे पे करनी है। तो अगर मैं गरीब परिवार से संबंध रखता हूं, मेरी सालाना आय 8 से 10 लाख रुपए है, मैं पहले रिस्क को कम करना चाहता हूं, तो मैं उस सैनिक स्कूल को ऊपर कैटेगरी में रखूंगा जो 3 इंस्टॉलमेंट में फी ले रहे। वो 1,72,000 रुपए भर दिए, फिर आपके बच्चे का दिल नहीं लगा, 1,72,000 में से 1 लाख काट लेगी सरकार, 72,000 रुपए दे देगा। इतना बड़ा लॉस तो बंदे को शेयर मार्केट में नहीं होता एक हफ्ते में जितना आपको सैनिक स्कूल से हो जाए। उदाहरण मैं दूंगा, एक मैडम थी आज से 2 साल पहले, एक रात रहा है बच्चा, एक रात, 1 लाख रुपए जमा किए उन्होंने। अगले दिन माताजी पिताजी उसको बाय करने गए, बच्चे ने बिल्कुल नदियां बहा दी रो रो के, उन्होंने बच्चे को विड्रॉ कर लिया, 33,000 रुपए कट गए भाई साहब। 33,000 रुपए मेरे कट जाए भी किसी भी कारण से, मेरे को कम से कम 10 मिनट तक होश ही नहीं आएगा, सांस रुक जाएगा। इतना बड़ा अमाउंट है। 5 स्टार होटल में पूरा सप्ताह रहेंगे, 33,000 रुपए का खींच खाच के बिल आता है। वो सैनिक स्कूल में रहा एक रात, लेकिन सरकारी आदेश के तहत पैसे काटे। फिर वो मेरे को मैसेज करें, सर पैसे कैसे वापस ले? मैंने कहा भाई स्कूल में आप चोरी कर सकते हैं, बाकी तो वापस नहीं है। तो ध्यान दीजिए ना। अब आप गए स्कूल में, स्कूल के गेट पे खड़े हैं, वहां से एक गंदा खुजली वाला कुत्ता दौड़ रहा है, ऐसे कूड़ा पड़ा हुआ है, मैगी के पैकेट उड़ रहे हैं, अंदर गए कॉरिडोर साफ नहीं है, क्लासरूम में लोगों ने ड्राइंग बनाई हुई है, ये करा हुआ है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करिए, तो मत करें। ये कहना, एक ने मेरे पे इल्जाम लगाया, आपका वीडियो देख के हमने बच्चे को साइंस स्कूल भेज दिया है, अब उसके ऐसे से हो गए। भाई साहब ये ऐसे होता है। अपनी अकल लगाएं, अपने ज्ञान का अपने इस्तेमाल करना है। न्यू साइंस स्कूल का तो किसी का फीडबैक ही नहीं हमारे पास, जहां बच्चा गया है उसके बारे में मैंने बता दिया है। अभी एक और जो खबर यह है कि कुरुक्षेत्र में अभी 26 तारीख तक और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और 27 से 28 को उनका एग्जाम है, वो भी आप कर सकते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की वेबसाइट देख लीजिए। फीस ज्यादा होगी, 2-2.25 लाख रुपए फीस है साल की, लेकिन फिर बंदा बिल्कुल तीतर बन जाएगा, एकदम तीर सीधा।
और वहां फायदा क्या, एनडीए की भी तैयारी करा रहे हैं, इंजीनियरिंग की भी करा रहे हैं, मेडिकल की भी करा रहे हैं, 3 ऑप्शन मिल रही है। सैनिक स्कूल केवल आपको एनडीए की तैयारी करा रहे हैं, एनडीए में नहीं निकले तो बच्चा फिर बेरोजगार है। बहुत सारी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जिनको आपने ध्यान में रखना है। लेकिन थर्ड राउंड या किसी भी राउंड में इसके बाद में कोई ये सीट मैट्रिक्स वाला वीडियो नहीं बना। ये 55 सीटें हैं सैनिक स्कूल रेवाड़ी में। अब आता है ज्ञान। जिस स्कूल में सेकेंड राउंड के बाद भी 55 सीटें बैलेंस हैं, आपने ध्यान रखना है कि बहुत सारे पेरेंट्स वहां नहीं भेजना चाहते अपने बच्चे को, तभी तो सीटें बची। शादी में आप जाएंगे, अगर कोई डिश खराब बनी है, वो भरा रहेगा डोंगा, तो आपने देखना यार ये इतनी देर हो गई, डिनर शुरू है, ये डोंगा तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो फिर आपने वो लेने से पहले अपना अकल लगानी है। जिस स्कूल की सीटें कम बची हैं, आपको अपने आप इससे आगे नहीं मिलेगा सब चीजें, जबकि आप अपने बच्चे से त्रस्त हैं, उसने आपको तंग कर रखा है, आपको व्हाट्सएप नहीं करने दे रहा है, आपको फेसबुक पे नहीं खेलने दे रहा है, रेवाड़ी पे। तो ऐसे भी अपने बच्चे से छठी क्लास में दुखी ना हो, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आगे चलते 34, 39, 17, 16, यहां पर बच्चियों के लिए 2 ही सीटें, यहां पर लड़कियों के लिए 7 सीटें। और आपने अदर स्टेट में देखना है, ये स्कूल है जी बीजापुर। बीजापुर अच्छा स्कूल, मेरे बहुत सारे कोर्समेट्स हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जो पुराने समय के बने हुए, आज से 50 साल पहले बने हुए, उनकी बिल्डिंग अभी बिल्कुल धराशायी होने के उसमें आगे, आपको अंदर जाके मजा नहीं आ रहा। एक मैडम गई सैनिक स्कूल कपूरथला में, उन्होंने कहा सर हमें अच्छा नहीं लगा। मत डालो ना बच्चे, मैं नहीं यहां से बताऊंगा कि इसमें भेजें इसमें नहीं भेजें। और कुछ लोग हैं जो गांव के मिट्टी वाले स्कूल से आ रहे हैं, उन्हें को लगेगा राजमहल में है सैनिक स्कूल कपूरथला, वो डाल देंगे। अब ये जो है अधिकारी की पत्नी है, उन्होंने सोचा होगा कि बहुत ही बड़ी 5 स्टार टाइप का होटल वाली बिल्डिंग होगी, वो नहीं देखा, उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई। तो जो पेरेंट डिसीजन लेंगे वो डिसीजन सही होता है। मेरा डिसीजन, जो मेरा जो रिकमेंडेशन है, आपको सही दिशा दिखा सकता है। तो ये आपने इस्तेमाल करना है। यहां पर इस कॉलम को पक्का देखना है, उसके बाद अपनी कैटेगरी वाले कॉलम को देखना है, और तब जाके आपने बच्चे के लिए अप्लाई करना है। आगे चलते हैं। 22 सैनिक स्कूल पुंगलवा में, ये देख लीजिए 56 सीटें बैलेंस है, बहुत दूर है नागालैंड, और वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल। अगर आप उत्तर प्रदेश से बैठेंगे, गुवाहाटी तक ट्रेन जाएगी, फिर आगे बस जाएंगे, 2.5 दिन 3 दिन वहां पहुंचने में लगते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल खराब है, वहां फौजी साहब बैठे हैं, एयरफोर्स के अधिकारी बैठे हैं, नेवी के बैठे हैं, आर्मी के बैठे हैं, सब लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। मैं हिंट देता रहता हूं, आपने हिंट ले लेना। ये स्कूल है रेजिडेंशियल महाराष्ट्र का, चंद्रपुर बॉयज, 48 सीटें हैं इसमें अभी भी। कारण चंद्रपुर बहुत ही नया स्कूल है, लेकिन जब मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 है, सबसे मॉडर्न बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, ये वो सब कुछ बना के दे दिया सरकार, नया बिल्कुल, iPhone 16 है। लेकिन अभी उसकी रेटिंग आई नहीं है। वो लोग कहेंगे कितने बच्चे एनडीए में गए, अरे एनडीए का पहला बैच अपीयर ही नहीं हुआ उसको, तो कैसे रिकॉर्ड निकालेंगे। तो आपने ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी है। बच्चा सैनिक स्कूल में जाके अपने पाँव पे खड़ा होगा, धक्के खाएगा, सीनियर्स की थोड़ी सी टोंट भी सुनेगा, और ये भी करेगा, फिजिकल ट्रेनिंग करेगा, गेम खेलेगा, बैंड में पार्टिसिपेट करेगा, डिबेट करेगा। जो बाकी नॉर्मल स्कूलों में 1 साल में कार्रवाई होती है, सैनिक स्कूल 3 महीने में निपटा देता है, और दौड़ा दौड़ा के आपके बच्चे को बिल्कुल जीवन के लिए एकदम तैयार सख्त बनाता है, मोटी खाल हो जाती है, वो मार नहीं खाते। ये तो एडवांटेज है। और जो माता पिता बच्चों से दुखी हैं, सुपारी देना चाहते हैं, सैनिक स्कूल बिल्कुल वो सुपारी लेने के लिए एकदम तैयार है, दे आर गियर्ड अप। यहां पर 56 सीटें एक और पुंगलवा मैंने बता दिए, आपके लिए चंद्रपुर बता दिया है, ये क्लीन कर देते हैं, आगे चलते हैं। भुवनेश्वर है 26 सीटें, अच्छा स्कूल है। संबलपुर में 16 सीटें हैं, आपका कपूरथला में 19 सीटें हैं, चित्तौड़गढ़ में अभी 26 सीटें। चित्तौड़गढ़ की एक समय पर रेपुटेशन बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अभी के लिए आपको जाकर देखना पड़ेगा। ये वो स्कूल हैं जिनमें कई कई लोग, बच्चे हर साल निकलते हैं इंडिया। मैंने अभी थोड़े दिन पहले सैनिक स्कूल तिलैया की जो वेबसाइट देखी है, करंट बैच के मैं आपको रेटिंग बताता हूं, 28 बच्चे करंट बैच के और 10 बच्चे पुराने बैच के एनडीए में निकल गए हैं। 38 पुराने वाले में से 24 अपने उसमें भी निकले होंगे, तो आप मानिए कि 70 बच्चों में
अगर 28 बच्चे एनडीए क्लियर करने हैं तो मैं तो उस स्कूल को बहुत अच्छा मानू। तो आप उसका सिलेक्शन का रेटिंग के लिए वो वेबसाइट पर जाएंगे। आप लोग वेबसाइट जाते नहीं है, आपने अमरदीप जी का वीडियो देखा और भर देते हैं। अरे यार थोड़ी रिसर्च करिए। जैसे अपने लड़के लड़की के लिए बाद में आज 10 साल 15 साल बाद आप बहू की तलाश करेंगे, दूल्हे की तलाश करेंगे, वैसे ही जोर लगाना है, वैसे ही रिसर्च करना है। सब कुछ आप करके देख लीजिए, तब आपने साइंस स्कूल की चॉइस भरनी। 34, 29 ऐसे करके चल रहा है, तो मैंने आपको सारी हिंट दे दी। 34 यहां पर ये बता दिया मैनपुरी में है, अमेठी में अभी 32 सीटें हैं, ये 24 सीटें जो पुरुलिया है उसमें भी अभी 24 सीटें हैं बॉयज के लिए। अब न्यू सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल की फीस ज्यादा है, अभी उनका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव होने में समय लगेगा। पहले 19 थे, इस साल 21 और जुड़ गए, टोटल हो गए 40। कुछ लोगों का धारणा है इस साल जो सैनिक स्कूल बना है वो तो अभी पहला ही साल है। ऐसा नहीं है, वो स्कूल पिछले 25 साल से स्कूल चला रहे हैं, वो न्यू सैनिक स्कूल इस साल बना। अब क्या होगा, ये जो थी एक स्कूल था और ये अभी बन गया न्यू सैनिक स्कूल, तो इसके हो गए दो हिस्से, एक स्कूल लिख देते एक एनएसएस लिख देते। इनका रूटीन अलग है, इनका रूटीन अलग है। यहां पर एनसीसी जूनियर विंग होगा, सुबह पीटी होगी, फिर गेम्स होंगे, फिर इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलेंगी और इनकी बहुत सारी और रगड़ाई होगी। ये बच्चे सुबह 8 बजे स्कूल आएंगे, 2 बजे चले जाएंगे। ये बच्चे 5 बजे उठेंगे और रात को 11 बजे सोएंगे। इनके लिए एक रिटायर्ड कर्नल साहब, मेजर साहब, एनसीसी की टीम, फौजी और ड्रिल इंस्ट्रक्टर, गेम्स इंस्ट्रक्टर, सब कुछ लगे। अब वो स्कूल कितना पुराना है, ये न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाकर रिसर्च आपने खुद से करना। 2 साल हो गए न्यू सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू हुए। 2 साल में 19 स्कूलों की जो रेटिंग है, वो जो मैंने आपको वीडियो बताया था सैनिक स्कूल की लिस्ट, वो उसमें लिस्ट वहां पर मिल जाएगी। देख लो जी कौन कौन से, फीस देख लीजिए सब, और वहां पर मॉडर्न एमिनिटीज हैं। सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में अंतर क्या है कि सैनिक स्कूल आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वहां पर फाइल चलती है कछुए की चाल, स्विमिंग पूल में टाइल लगनी है। आज मैंने नोटिंग शीट डाली, 3 साल बाद टाइल के लिए पैसे आएंगे। न्यू सैनिक स्कूल पैसे भी ले रहा है आपसे और उनके पास बिजनेस हाउस है, तभी तो स्कूल चल रहा है। तो इसका खर्चा था जी 70,000 रुपए। न्यू सैनिक स्कूल में 1 दिन लगेगा इसको। ये अंतर समझना, आप जो समझने चाहते हैं वो समझ गए। क्विक डिसीजन मेकिंग है, क्विक पैसा बना रहे, ऐसे नहीं मनी मेकिंग एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन कुछ हैं जो बहुत बढ़िया डिलीवरी करेंगे और 5-7 साल में न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल में कोई भी अंतर नहीं रहे। ये भी एसएसबी की ट्रेनिंग कराएंगे। हमसे बहुत न्यू सैनिक स्कूल वालों का संपर्क रहता है कि हमारे बच्चों के लिए सजेस्ट करिए, कैसे कराएं, क्या कराएं। ऐसे करके सब लोग हाथ पैर मार रहे हैं ताकि उनकी रेपुटेशन बढ़े, उनकी इज्जत पर बन जाएगी। अब न्यू सैनिक स्कूल आपको धोखा इसलिए नहीं दे सकता कि 92 पेज का एसओपी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। उन्होंने कहा भाई ये सब इंस्पेक्शन होगा आपका, हर साल होगा, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। अब मान लीजिए एक न्यू सैनिक स्कूल में आपका बच्चा डाल दिया, अगले साल उसका न्यू सैनिक स्कूल का एफिलिएशन खत्म हो गया, उस बच्चे का क्या होगा, वो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये आपने उनसे पूछना है प्रिंसिपल साहब से कि सर अगर कल ऐसा हो जाता है, ये परिस्थिति आ जाती है, आप हमारे पैसे वापस करेंगे, हमें क्या करेंगे, ये सब जानना जरूरी है। तो ये रिसर्च आपने एज पेरेंट्स करनी है, वो मैं नहीं करूंगा, ना मेरा मैंडेट है, ना मेरे को वो है। अब यहाँ पर बहुत सारी सीट्स हैं। न्यू सैनिक स्कूल में जानने का क्या है, ये है सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, डे कम रेजिडेंशियल। यहाँ 2 तरीके के, डे कम रेजिडेंशियल मतलब सुबह बच्चा आके शाम को अपने घर भी जा सकता है, तो हॉस्टल के पैसे आपके बच जाते हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों को सूट करता है जो उसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं जहां पर ये स्कूल है, या आसपास रह रहे हैं, वहां पर एक माता जी ने कमरा ले लिया और फिर जब तक उनका हॉस्टल बनता है या आपके पास पैसे आते हैं, अदरवाइज आप डे वाली सुविधा भी उठा सकते हैं। ये भी एक चीज ध्यान रखना। लेकिन परिवार का मामा जी, बुआ जी, कोई बड़ा भाई बहन वहां पर उनसे, जिससे कि बच्चा वहां पर रह के, क्योंकि 10 घंटे का प्रोग्राम है इनका, 10 आवर्स पर डे। नॉर्मल स्कूल 6-7 घंटे चलते, यहां 3 घंटे एक्स्ट्रा। फिर यहां पर लिखा है रेसिडेंशियल, केवल हॉस्टल में ही रहेगा, डे वाला सुविधा इसमें उपलब्ध नहीं है। और इसके साथ में जब इनकी वेबसाइट पर जाते हैं, आपने एक बात और ध्यान रखनी है
कि क्या वो सीबीएसई से एफिलेटेड है या अपने स्टेट के एजुकेशन बोर्ड से एफिलेटेड है। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो सीबीएसई से एफिलेटेड है आप वो चूज करें। मान लीजिए 2 साल बाद आपका मन भर जाता है, आपको फीस ज्यादा लगने लगती है, आपको लगता है कि बच्चे में कोई चेंज है, आप निकालो। लेकिन फिर वो महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहा है, आप दिल्ली में डालोगे, वो कहेगा सीबीएसई का इसको समझ नहीं रहा, वो क्या सिलेबस फॉलो कर, फिर भाषा का अंतर आ जाएगा। जो स्टेट बोर्ड होगा उसमें स्टेट की लैंग्वेज कंपलसरी सब्जेक्ट होती है, सीखनी पड़ती है, अच्छा है। लेकिन ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और यहां पर कुछ है, बॉय गर्ल की सीटें अलग अलग दी हुई हैं, लेकिन यहां लिखा है जेंडर न्यूट्रल, मतलब मेरिट में जो पहले आ गया उसको दे दें, उसमें बॉय गर्ल की सीटें नहीं है। और किसी में भी एससी एसटी ओबीसी डिफेंस का कोई अलग से कोटा नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बहुत सारी सीटें बैलेंस हैं, तकरीबन 4500 सीटें अभी भी न्यू सैनिक स्कूल की बैलेंस हैं। वो जो पेरेंट्स हैं चाहे 1 साल के लिए अपने बच्चे को हॉस्टल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, या तो मेरे पास भेज दो, मैं तो 2.5 लाख रुपए लूँ, या आपका 1.5-2 लाख रुपए में मामला निपटता है। तो ये भी आपके पास चॉइस है। तो न्यू सैनिक स्कूल का मैंने आपको कहा है कि जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, पट्टी पर आ रहा है, यहां पर मैं लिखने की बहादुरी से मैं लिख देता हूं 7417656633। व्हाट्सएप ओनली, हर एक में लिखा होता है। फिर भी पिछले 2 दिन में 516 कॉल्स हैं, और एक कॉल करने के बाद मेरे को धमका रहे हैं कि आप नंबर क्यों देते जब फोन उठाने नहीं है। मैंने कहा नंबर के साथ भाई साहब लिखा भी दो, व्हाट्सएप करो, समय दीजिए ना हमें आपसे बात करें। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार ये पूरी हमने मैट्रिक्स बना दी है जी, आप इसको स्टडी कर लें और अपने बच्चे को 90, 23, 82 लड़कियों के लिए भर भर के सीटें हैं, चॉइस आपकी। मेरा माने तो अगर नहीं जाना है, अपने जो केवी में पढ़ रहा है, एपीएस में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, पैसे कम है, नवोदय की तैयारी करो, छठी का मिस हो गया, 9th की करो, सीटें कम है लेकिन कंपटीशन की तैयारी तो करो। जो बच्चे 260 नंबर लाए हैं, बिहार वाला है सीट नहीं आई, आरएमसी की तैयारी, बच्चा साइंस स्कूल के लिए ओवरेज हो गया, मैं अगला एग्जाम दे दो, आरएमसी निकलेगा नहीं, तो मैं ठीक है यार, कंपटीशन आपने देना ही देना है, तभी फायदा हो। ये पूरी की पूरी मैंने इसलिए बना दी है, देख लीजिए, संवित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल रेजिडेंशियल, यहां पर 111 सीटें हैं गुरुजी, केवल लड़कियों के लिए, विशेष सैनिक स्कूल है, देश में अकेला है। एक महारानी चेन्नम्मा वाला, वो प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, एमओडी ने इसको अपने उसमें ले लिया। लेकिन इनकी वेबसाइट पे मैं गया, पहली से 5वीं तक का जो पेरेंट्स का फीडबैक है मुझे पसंद नहीं, लेकिन 6ठी से लेकर 12वीं तक केवल लड़कियां यहां पर रहेंगी, रेजिडेंशियल होगा और केवल लड़कियों के लिए अकेला सैनिक स्कूल, बहुत बढ़िया है। दूसरा मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र आपको बता दिए, रिसर्च आपने करना है, पसंद आता बहुत बढ़िया है, नहीं पसंद आता आगे आगे चलिए, आगे चलते। ये देखिए टोटल 4500 सीटें, इससे ज्यादा ही हैं, टोटल 962 के करीब सीटें हैं ओल्ड साइंस स्कूल में क्लास 6 के लिए। तो अभी काफी सीट्स हैं, 250 के आसपास नंबर हैं आपके, बहुत ब्राइट चांसेस हैं राउंड 3 राउंड 4 में नंबर आने के। मैंने कहा था बहुत बहादुर हूं मैं, फिर भी आपको नंबर दे रहा हूं 7417656633, लेकिन तवज्जो आपने इस पे देना है। व्हाट्सएप करिए, 2 दिन का मुझे समय दीजिए, वापस हम आपको पक्का। हमारा जो अगला सैनिक स्कूल क्लास 6 का बैच है 10 जून से शुरू होगा, क्योंकि 3 जून से आरएएमसी का दिसंबर के लिए हमारा बैच शुरू होना है। एक हम समर कैंप कर रहे हैं, केवल 1 महीने के लिए आप अपना बच्चा हमें सौंपिए और उसमें परिवर्तन देखिए। ये 26 मई से शुरू हो रहा है, 27 मई से 25 जून तक बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे तंग करते हैं, मैगी खा के चॉकलेट खा के सिर फोड़ेंगे एक दूसरे का, सच्चे यहाँ पे पैसे तो पक्का लेंगे हम, हॉस्टल में रहेगा बच्चा, लेकिन फर्क पड़ेगा। ये मुझे अपने ऊपर भरोसा है, आप हमें मौका दें, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है और बोलना है, लिखना है समर कैंप। अब आप बोलोगे 27 मई को तो हमारा अभी ये है वो है करके, आप 3 हफ्ते के लिए कर लो, 2 हफ्ते के लिए, लास्ट 1 हफ्ते तक मैं बच्चों को ले लूं, थोड़ा उनको मजे लेने दी। यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे, थोड़ा उनको फौजी ड्रिल कराएंगे, रगड़ेंगे उनको, ऑब्स्टेकल कोर्स वगैरह कराएंगे और पढ़ाएंगे। जो हॉस्टल में रह रहा है 6 घंटे तो बिल्कुल कंसंट्रेटेड स्टडी करेगा, सारा होमवर्क अपना निपटा देगा,
और रॉकेट हो जाएगा, उसको सैनिक स्कूल के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और वो जो पीटी इंस्ट्रक्टर है हमारे उनके साथ फिजिकल ट्रेनिंग करेगा तो आपको घर में आने का तंग भी नहीं करेगा। तो लौकी खिलाएंगे, तोरी खिलाएंगे, कद्दू खिलाएंगे, टिंडे खिलाएंगे, सब जो जो नहीं खाता सब खिलाएंगे, फौजी ट्रेनिंग के नाम। तो मैगी से अपने बच्चे को बचाएं, उसे समर कैंप में लेके आए। ये मैं आपसे बातचीत करना चाहूँ, पेरेंट्स से वही लोग लाएं जो छोड़ना चाहते हैं, 1 महीने के लिए बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। देखिए कोई ठीक है, फीस हम चार्ज पक्का करेंगे हॉस्टल का, लेकिन रीजनेबल फीस लेंगे, और हमारे टीचर्स हैं वो यही रहते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अंदर है, बहुत अच्छा वेल मैनेज हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल है। तो मैं चाहूंगा ये एक मौका आप अपने हाथ से जानें। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।